नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी हथेली हमारे सामने आज विवेचना के लिए आई हुई है। एक चीज़ देखिएगा, हथेली में हमारी जो नज़र पड़ रही है वो सबसे पहले आपके केतु के क्षेत्र पे पड़ रही है। आपका केतु कुछ विशिष्ट चीज़ों को बता रहा है, कुछ बहुत ही शुभ फलों को बताता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सबसे पहले देखें तो ये प्रथम रेखा बहुत ही सुंदर, गाढ़ी और एकदम क्लियर यहाँ पे दिखाई दे रही है। और एक रेखा यहाँ से उत्पन्न होके यहाँ जा रही है, ये इसको सपोर्ट करती हुई दिख रही है। बहुत अच्छा। और ये बता रही है कि आने वाले समय में अगर आप थोड़ा सा सजग रहें, मानी थोड़ा योगा है, प्राणायाम है, इन चीज़ों की और ज़्यादा ध्यान दें और इन चीज़ों को करने का अगर प्रयास करें तो चाहे आपका स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे आपका आरोग्य का मामला हो या तंदुरुस्ती का मामला है, इसमें आप बेहतरीन स्थिति में रहेंगे। इसमें चिंता करने वाली कोई भी बात नहीं रहेंगी और ये आपके लिए बहुत अच्छा है। दूसरी रेखा आपकी हथेली में जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे स्पष्ट और गाढ़ी हो रही है। यह है संपत्ति की रेखा और धन की रेखा। ये करियर और धन की रेखा से संबंध रखती है, जो आपकी हथेली में जीवन की रेखा से निकलती हुई आगे बढ़ रही है और ये बेहतरीन फल दे रही है। मानी आने वाले समय में ये स्थितियां बन रही है, चाहे धन का मामला हो, चाहे करियर का मामला हो। अगर आप अपने इष्ट देव के प्रति पूरा समर्पण रखते हैं, अब जरूरी नहीं है आप पूजा करने का आपके पास वक्त हो या प्रार्थना करने का वक्त हो, ऐसा नहीं। आप मन से समर्पण की स्थिति में रहें और मानसिक पूजा करते रहें, अध्यात्म में बहुत ज़्यादा रुचि रहें, इसको वास्तविक तरीके से जान लें। तो जो संपत्ति का मामला आ रहा है, जो धन का मामला आ रहा है, उसमें कहीं ना कहीं आप अस्थायित्व की ओर जा रहे हैं। कहीं ना कहीं परिपूर्णता आपकी जीवन में आने वाली है, ये चीज़ें बता रही है आपकी ये सेकंड लाइन और आपकी करियर और धन की रेखा। साथ में आप देखेंगे तो आपकी तीसरी रेखा धीरे धीरे उदयमान स्थिति में है, पूरी हो जाएगी और ये रेखा है सुख की रेखा। निश्चित ही थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन देखिएगा आपको अपने जीवन काल में अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का बेहतरीन सुख मिलने वाला है। और परिपूर्ण और एक एक्यूरेट स्थिति में अगर हम देखें तो आपकी हथेली में जो कलाई का क्षेत्र है उसमें मूल रूप से 3 ही रेखाएं हैं और ये 3 रेखाएं बता रही हैं आपके पूर्व जन्म के कुछ खास कर्मों को, क्योंकि केतु बैक टू फ्यूचर है। केतु हमारे पिछले जन्मों को कलेक्टिव कर्माज को बताता है और ये यही बता रहा है आपके पिछले जन्म के कर्मों को। ये स्पष्ट तरीके से कह रहा है कि पिछले जन्म में जो आपका इससे पूर्व जन्म था उसमें आपने बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही उच्च क्वालिटी के पुण्य कर्म किए हैं, जिसके कारण आपको मनुष्य योनि में पुनः जन्म लेना पड़ा है। न तो आप किसी पशु योनि में गए हैं, न किसी रेंगने वाली योनि में गए हैं, न कीड़े मकोड़ों की योनि में गए हैं। आपने पुनः मनुष्य योनि को प्राप्त किया है, जो एक बहुत दुर्लभ है। मनुष्य योनि पाना बहुत दुर्लभ चीज़ होती है, लेकिन आपके पिछले जन्म के ऐसे कर्म थे जिसके कारण आपको मनुष्य योनि प्राप्त हुई है। और स्पष्ट तरीके से ये लकीरें बता रही है कि उस प्रारब्ध के कारण आपको अच्छी विद्या प्राप्त हुई है, चाहे वो अच्छे नॉलेज में हो, चाहे वो पढ़ाई लिखाई की विद्या में हो।
और जीवन में अच्छा धन प्राप्त हुआ है। मानी धन के मामले में ऐसा कदापि नहीं है कि किसी के सामने झुकना पड़े, किसी के सामने गिड़गिड़ाना पड़े या बहुत ज़्यादा संघर्षों का सामना करना पड़े। कहीं ना कहीं धन भी आपके जीवन में आपके स्थितियों के हिसाब से बना रहेगा। ये चीज़ें बता रही है। दूसरी बात ये बता रही है कि जिस परिवार में आपने जन्म लिया है, जिस वंश में आपका जन्म हुआ है, आप उसी वंश के पूर्वज थे और आपने अच्छा कर्म किया है, अच्छे जो है पुण्य कर्म किए हैं, जिसकी वजह से आपने पुनः उसी डीएनए में जन्म लिया है। और जो 7 पीढ़ी है, मानी जब आप पूर्व जन्म में थे उसके 7 पीढ़ी से पहले ही आप जन्म ले चुके हैं। तो जिसके कारण आपका जो डीएनए है वो डीएनए बदला नहीं है, बल्कि वही है जो पूर्व जन्म में था। परिवार भी वही है, वंश भी वही है। और जो अगर हम कहें आप पुरुष थे और पुरुष ही आप जन्मे हैं, स्त्री नहीं थे, पुरुष थे। इतनी सारी चीज़ों को आपका केतु के पर्वत पर ये 3 लकीरें बता रही है। लेकिन एक चीज़ और बता रही है, अगर आप धीरे धीरे देखें इसका कलर तो बहुत शानदार है। मन केतु कहीं ना कहीं नेचुरल तरीके से बहुत अच्छी स्थिति में है, लेकिन इसमें बहुत सारी रेखाओं का जाल भी बन रहा है। तो इसका मतलब है ये कुछ समय तक अपना हल्का नेगेटिव प्रभाव भी रहेगा। कैसा रखेगा? थोड़ी सी चिंताएं कुछ समय तक बनी रहेंगी और हल्के रूप में जीवन में ये संघर्ष को भी बताएगा, संघर्ष भी देगा। ये चीज़ें बता रही है। और चंद्रमा है जो आपका ये क्षेत्र, ये इसको इन चीज़ों को प्रबल कर रहा है, क्योंकि ये अनबैलेंस अवस्था में है। तो कभी कभी थोड़ा सा मानसिक रूप से या मन को ये गड़बड़ रखेगा, मानसिक रूप से या मानसिक परेशानी से हल्के रूप में ग्रसित रहेंगे। हो सकता है कभी भावुकता ज़्यादा आ जाए या इमोशनली हल्के तौर पे परेशान हो जाए। कभी कभी मन व्याकुल हो सकता है, भटक सकता है, कार्यों में नहीं लग सकता है, मन अच्छा नहीं रह सकता है। इस चीज़ की ओर ये आपको ले जा रहा है। अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का, अपने पेट का विशेष रूप से ध्यान रखेगा और नींद आने में दिक्कतों का निश्चित रूप से सामना करना पड़ सकता है, इसका ध्यान रखेगा। जल का सेवन जितना ज़्यादा हो सके जल का सेवन करिएगा। खाना खाने के बाद अगर गुड़ का सेवन कर सकते हैं तो आपके लिए बेहतरीन रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरी बात, योगा है, प्राणायाम है, इन चीज़ों पे अगर ज़्यादा ध्यान देते हैं तो जहां आपका स्वास्थ्य, आपकी तंदुरुस्ती, आपका आरोग्य बहुत अच्छा रहेगा, वहीं आपका व्यक्तित्व भी निखर कर के आएगा। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आपके जो अनुभव हैं, आपके जो एक्सपीरियंस है, उनका आपको लाभ मिलेगा। यहाँ पे ये चीज़ें बता रही है। एक चीज़ और देखें तो आपकी बृहस्पति की उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। तो धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में आपके अंदर बनी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास रहेगा और कहीं ना कहीं जो है कैसी भी परिस्थिति हो ईश्वर से विश्वास नहीं डगमगाएगा। बीच की उंगली अगर हम देखते हैं ये तो पूरी तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही है और आपकी रिंग फिंगर की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता की प्राप्ति होती है। ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिख रहा है। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इस उंगली की तरफ, बीच की उंगली की तरफ। तो यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा बनी रहेगी। इस बात का ये द्योतक है, ये नेचुरल है। लेकिन इन दोनों के बीच में गैप भी दिखाई दे रहा है। जीवन में ये घटनाएं घटी भी हैं और आगे भी दिखाई दे रही है कि जब जब आपकी कुंडली में शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब जीवन पर इसका गहरा और लंबा प्रभाव भी पड़ेगा। किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा? ऐसे में आप कई बार दुखी से हो जाएंगे,
कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी नज़र आएगी। ये नेचुरल प्रभाव है। आपकी जो इंडेक्स की फिंगर है उससे काफ़ी बड़ी दिखाई दे रही है रिंग फिंगर, लेकिन मिडिल फिंगर से हल्की छोटी दिखाई दे रही है। अच्छा है, रिस्क लेने की ताकत, चीज़ों में जोखिम उठाने की ताकत अच्छी खासी रहेगी, और इसमें कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की ताकत भी बनी रहेगी। ये उंगली सीधी खड़ी है, बहुत सुंदर है, लेकिन इसके पहले पौरवे तक नहीं पहुंच पा रही है। थोड़ा सा अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को उभारने के लिए, और बुढ़ापे में अपने ऊपर ही डिपेंड रहे व्यक्ति, माने अपने हाथ का पैसा अपने पास रहे किसी के ऊपर ज़्यादा डिपेंड न रहे, यहाँ तक नाखून बढ़ाएं, और कहीं ना कहीं गणेश जी की पूजा हमेशा करते रहें, प्रार्थना करते रहें, तो बहुत अच्छा लाभ होगा। अंगूठा बता रहा है एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी, और एक सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी आपका बना रहेगा। बहुत सुंदर चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो आपकी हथेली में पूरी तरह से जाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इसको थोड़ी सी ठीक करते हैं आप योगा और प्राणायाम के साथ, तो जो कुछ थोड़ी सी उलझने हैं, जो कन्फ्यूजन की स्थिति आ जाती है, और जो निर्णय लेने की ताकत में कमी आती है हल्के रूप में, तो वो नहीं आएगी, क्योंकि इसका सीधा सा प्रभाव आपके मन और मस्तिष्क पे ज़्यादा पड़ता है। दूसरा, इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ता है। जब इस प्रकार की बहुत सारी रेखाएं आती हैं तो सही रूप में धन का संचय नहीं हो पाता है। कहीं ना कहीं खर्च ज़्यादा हो जाते हैं, हथेली में पैसा कम आता है या टिक नहीं पाता है। तीसरा, इसका प्रभाव स्वास्थ्य के मामले पे पड़ता है, चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे मानसिक स्वास्थ्य हो, इसमें हल्के विकार आने बैठ जाते हैं। और चौथा, इसका प्रभाव रिश्तों पे पड़ता है। रिश्तों को मैनेज करना या उसका सुखों का भोग करने में परिस्थितियां सामने आ जाती हैं। और पांचवा, इसका सीधा सीधा प्रभाव हमारी डेवलपमेंट और हमारी प्रोग्रेस पे पड़ता है। हमारा सफलता का जो स्तर है वो धीरे धीरे घटने बैठ जाता है, उसका पैराग्राफ नीचे गिरने बैठ जाता है। तो इन सब चीज़ों को उभरने के लिए एक दिव्य योग ध्यान क्रिया मैं ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूं आपको, और एक वनस्पति स्नान जो बहुत पावरफुल है, जादुई तरीके से जीवन को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखता है, वो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। इन दो चीज़ों को जरूर करिएगा। जीवन में तमाम प्रकार की अगर कोई समस्याएं हैं भी, तो वो निश्चित रूप से बहुत कमी उनमें आ जाएगी, और आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाएगा, सरलता से चलने बैठ जाएगा। और जिस चीज़ के लिए आप हथेली दिखा रहे हैं वो आपका जो है परिणाम सामने आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आपकी हृदय रेखा इस तरह से निकल करके और इन दोनों के बीच में जाती हुई दिखाई दे रही है। इन पे देवगुरु बृहस्पति का और शनि का जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है, दोनों का बलाबल आ रहा है, और इसके कारण, इन दोनों के बलाबल आने के कारण आपकी महत्वाकांक्षाओं को ये बढ़ा रहा है। कहीं ना कहीं इस चीज़ के कारण आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति रहने वाले हैं। आपकी सोच भी सकारात्मक ज़्यादा रहेगी, पॉजिटिव ज़्यादा रहेगी, और बहुत आगे बढ़ने की होगी। गुरु का प्रभाव पड़ने के कारण इसमें और वृद्धि होगी, इसमें अच्छाइयाँ ज़्यादा आ रही हैं। आपकी जो मन की इच्छा है वो एक अच्छे लेवल तक पहुंचने की रहेगी, और केवल इच्छा नहीं रहेगी, भाग्य स्थान का प्रभाव पड़ रहा है। तो इसके लिए एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए आप करेंगे भी, ये दिखाई दे रहा है। मस्तिष्क रेखा आपकी देखें पूरी हथेली को पार कर रही है, तो निश्चित ही आपका जो बौद्धिक स्तर है वो बहुत शानदार है। एक सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति हैं, हर समय आप कुछ न कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं, जीवन काल के लिए योजनाएं बनाते रहते हैं,
और कहीं ना कहीं इस अवस्था में आप कल्पनाएं भी बहुत ज़्यादा करने बैठ गए हैं। थोड़ा सा मन की जो एकाग्रता है उसमें हल्की कमी आने की संभावना को दिखा रहा है। एकाग्रचित कम हो पाएगा, लेकिन आने वाले समय में कुछ ही समय बाद अगर हम देखें तो श्रेष्ठ सफलता भी आप हासिल करेंगे। लेकिन आपका जो मन है वो भी एकाग्रचित कम हो पाएगा। जीवन की रेखा इस प्रकार से आती हुई सीधा पीछे की ओर जा रही है। परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पण रहेगा, केयरफुल वाला व्यक्तित्व रहेगा। यहाँ से एक रेखा इस पे आ रही है, यात्राओं का लाभ जीवन में मिला है, आगे भी मिलता रहेगा। करियर और धन की रेखा धीरे धीरे अच्छी हो रही है। यहाँ पे धीरे धीरे मछली का चिन्ह बन रहा है, यहाँ पे एक चिन्ह और बन रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका लाभ होगा जीवन में आगे। अगर आप वनस्पति स्नान करते हैं, दिव्य योग ध्यान क्रिया करते हैं, तो आपका जो करियर का मामला है, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो अन्य काम हो, या आपका जो धन का मामला है, उसमें स्टेबिलिटी, अस्थायित्व आने की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। और जो रहस्यमय विद्याएं हैं, चाहे वो पामिस्ट्री हो, चाहे वो कुंडली हो, चाहे वो तंत्र विद्या हो या अन्य प्रकार की हो, उसके प्रति रुझान ज़्यादा बढ़ेगा और बढ़ रहा है, और उसकी नॉलेज आपको खूब होगी। लेकिन एक अच्छी चीज़ आपके जीवन में उतर रही है कि जो आपके विरोधी हैं, जो आपके शत्रु हैं, वो कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, और इसका फल आपको ज़बरदस्त रूप में मिलेगा। ये आपकी हथेली बता रही है। यहाँ पे अगर हम देखें, जब ये रेखा जा रही है, यहाँ पे इस प्रकार से जो है कई त्रिकोण बनाती हुई ये नज़र आ रही है। अगर यहाँ पे हम ध्यान से देखते हैं तो ये त्रिकोण बता रहे हैं कि धन के मामले में हमेशा जो है समभाव अवस्था रहेगी, मानी बहुत बड़ी दिक्कतें नहीं आएंगी, और इसमें आप लकी रहेंगे। दूसरी बात है, आगे जीवन में कैसी भी परिस्थिति रहे, धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व रहेगा, और विदेशों से कहीं ना कहीं धन आप अच्छा प्राप्त करेंगे। आप विदेश में हैं तो धन वाकई में प्राप्त करेंगे, ये तो दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, ये आपका शुक्र का पर्वत है, इसमें एक मंगल की रेखा, लेकिन बहुत सारी रेखाएं काट रही हैं। इसका प्रभाव तब ज़्यादा रहेगा जब रेखाएं काटनी कम होंगी। ये उठा हुआ है, सुंदर अवस्था में है, बहुत अच्छे परिणाम दे रहा है, लेकिन इसमें भी बहुत सारी लकीरें हैं। कई बार आप बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं और उस कारण चिंताएं भी करते रहते हैं। कई बार लगता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हल की अभाव की स्थिति बनी हुई है। कई बार लगता है लाख प्रयास करने पर भी, सारे साधन होने के बावजूद भी अभाव की स्थिति हल के रूप में है। तो इन सब चीज़ों को पार करने के लिए, ठीक करने के लिए और वास्तविक खुशियों को पाने के लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें। एक शानदार प्राणायाम है, शानदार मेडिटेशन है, और शानदार परिणामों को देने वाला है, जरूर करिएगा। आपका निम्न मंगल और आपका उच्च मंगल बहुत अच्छा है, शानदार स्थिति का है, तो यकीन मानिएगा पराक्रम बहुत अच्छा है आपके अंदर, और एक एनर्जेटिक स्वभाव बना हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ से एक रेखा इस तरह से जा रही है, यहाँ से इस प्रकार से, और यहाँ से देखेंगे इस प्रकार से यहाँ पे चीज़ें बन रही हैं। बहुत सारे त्रिकोण हैं, चतुष्कोण हैं, और बृहस्पति शानदार है। देखो, ऐसा बृहस्पति विद्या है, संतान है, पत्नी है, भाग्य है और धर्म, इतनी सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, इतनी सारी चीज़ों में फ़ायदा देता है। लेकिन ये बृहस्पति एक कमी भी देता है। ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक अनुशासन प्रिय हो जाता है, तो सामने वाले उन्हें अभिमानी, मानी ईगो प्रॉब्लम वाले लगते हैं। इससे आपको बचना है। और कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं कि इस प्रकार का बृहस्पति पर्वत हथेली के 1.25 लाख दोषों को दूर करता है। और महर्षि पाराशर, जो बहुत बड़े ज्योतिष विज्ञान के शोधकर्ता थे, अनुसंधान करता थे, उन्होंने लिखा है, किम कुर्वन्ति ग्रहे सर्वा यस्य केंद्रे बृहस्पति
मानी इस प्रकार का बृहस्पति केंद्र वृत्ति होता है। और कहा है उन्होंने कि किम कुर्वन्ति ग्रहे सर्वा यस्य केंद्रे बृहस्पति, माने ऐसा बृहस्पति जो पर्वत है न, जातक में मजबूत शारीरिक गठन देता है, लेकिन मीठा खाने की प्रवृत्ति को ये बढ़ाता है। ऐसे जातक के पास कभी कभी बहुत सारे मौके आने लगते हैं, तो कन्फ्यूजन भी ये क्रिएट करता है। इन चीज़ों से आपने बचना है। वैसे देखा जाए तो शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में अगर आप काम कर रहे हैं या काम करने की सोच रहे हैं तो बहुत अच्छा फ़ायदा और उन्नति आपको होगा। वैसे भी देखा जाए तो बृहस्पति आपका श्रेष्ठ है, बहुत सारे चतुष्कोण बन रहे हैं इसमें, तो निश्चित रूप से आप श्रेष्ठ व्यक्तित्व के धनी हैं, विद्वान हैं, स्वाभिमानी हैं और न्यायप्रिय हैं। आपको सम्मान बहुत अच्छा रहेगा आपका, चाहे सड़क का किनारा हो चाहे महलों की ऊंचाई हो। आपका शनि देखें ठीक है, लेकिन कभी कभी बेवजह की चिंताएं देते हैं ये, और कभी कभी ऐसी वजहें बना देते हैं जो थोड़ी सी चिंता देने बैठ जाए। सुबह उठने में थोड़ा आलस्य दे सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखें। एक रेखा यहाँ से जा रही है, एक रेखा यहाँ से जा रही है, यहाँ पे बहुत सारी रेखाएं जन्म ले रही है जो ठीक नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें भी ये बना रहा है, कई त्रिकोण बना रहा है। आगे 2-3 मन की इच्छाओं की पूर्ति होगी, लेकिन सूर्य अभी जो है पूरी तरह से पुष्ट नहीं है। एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसको जरूर करिएगा, बहुत अच्छा लाभ होगा। छोटा काम भी करेंगे तो नीम फेम पाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी। यहाँ पे खड़ी रेखाएं भी स्पष्ट दिखाई दे रही है। ये अगर आपका बुद्ध बहुत अच्छा हो जाता है तो निश्चित तौर पे ये प्राणायाम द्वारा होगा, तो जीवन के अंतिम क्षण तक अपने हाथ का पैसा रहेगा, अपने ऊपर डिपेंड रहेंगे, सेवा भाव रहेगा और जीवन उच्चतम स्थिति में जाएगा। लेकिन थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन के जो सुख है उसका भोग पूरी तरह से नहीं कर पा सकते हैं, इसमें परिस्थितियां सामने आ सकती हैं, तो थोड़ा इसके लिए ध्यान दें। चंद्रमा के बारे में भी बता दिया मैंने, इनके बारे में भी बता दिया है। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, निश्चित ही अच्छा लाभ प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।